अभी हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम हैं, ये खुदावंद की खिदमत भी करते हैं। पास्टर पीटर इनका नाम है और हम जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस की अहमियत के बारे में ये क्या राय रखते हैं, क्या ये बाइबल मुक़द्दस के बारे में अपना इजहार ख्याल करते हैं तमाम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी भाई साहब। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये हमें राह, हक और ज़िंदगी के बारे में मैसेज देती है और हमें इस बात को लेकर चलना है कि यीशु मसीह जो है वो राह, हक और ज़िंदगी है। इसके अलावा हमारा कोई निजात दहिंदा नहीं है, हमारा कोई और रास्ता नहीं है जिसको हम फॉलो करें। वो रास्ता है तो वो सिर्फ़ मुक़द्दस बाइबल है और खुदावंद यीशु मसीह है। जी भाई साहब, अगर कहा जाए कि अंजील, तौरेत, ज़बूर मंसूख शुदा किताबें हैं तो आपके पास इस बात का क्या जवाब होगा अगर आपसे कोई कह दे तो? जी, ऐसा नहीं है। ये वाहिद एक कलाम है जो खुदा की तरफ से है और खुदा के मुंह की बातें जो हैं वो अटल हैं, उनको कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता। और हमें हमारा पूरा ईमान है कि निजात का रास्ता हमारी मुक़द्दस किताब है और वो हॉली बाइबल है। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। हक की आवाज़ अफ़ज़ाइश हक के साथ मैं हूं आपका होस्ट रेवरेंड पास्टर शमौन अशरफ मसीह और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फ्रांसाबाद की मशहूर व मरूफ हस्ती पास्टर मोरस आस्टन हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि बाइबल मुक़द्दस की अहमियत के बारे में वो तमाम अक़वाम आलम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी भाई साहब। बाइबल मुक़द्दस जो है ये खुदा की तरफ से दिया गया एक अनमोल तोहफ़ा है हमारे लिए, और ये हमारे लिए निजात की यकीन दहानी का खूबसूरत तोहफ़ा है जिसमें हमें दुनिया जो गुनाहों में जकड़ी हुई गिरी हुई थी उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने जो निजात की बहाली या हमारे गुनाहों में गिरने के बायस जो खुदा से दूर थे बहाली का जो वसीला यीशु मसीह बन के आया उसकी स्टोरी मौजूद है। इस बायस ये सबसे अजीम किताब है और हमारे लिए ये एक सनद है कि हम आसमान की बादशाही का हिस्सा हो गए। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर ये कहा जाए कि तौरेत, ज़बूर, अंजील मनसूख हो चुकी हैं तो इस सिलसिले में आपके पास क्या जवाब होगा अगर कोई आपके साथ इस हवाले से बात करे? जी, इसमें ये है कि बाइबल मुक़द्दस जो है ये आज अपना प्रूफ जो है वो खुद देती है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस को जो पढ़ने वाले हैं या जानने वाले, सीखने वाले हैं, ये बदली नहीं है बल्कि ख़ुद ये ज़िंदगियाँ तब्दील करती है। और इसकी सदाकत पर खुदावंद यीशु मसीह ने सच्चाई पर ख़ुद मोहर की है। यीशु मसीह ने कहा कि आसमान ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। इस बात से इसका टलना या इसका मनसूख होना नामुमकिन है। जी बहुत शुक्रिया। खुदावंद के खादम पास्टर आस्टन मोरस हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही बाबरकत गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इलियास और आज हम पब्लिक स्पेस पर खड़े हैं ताकि हम तमाम इस दुनिया में खुले आसमान के तले पाई जाने वाली तमाम अक़वाम आलम तक हम बाइबल मुक़द्दस की सदाकत को पहुंचाना चाह रहे हैं, बाइबल मुक़द्दस की अहमियत के बारे में बताना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इलियास साहब। अगर कोई कहे कि बाइबल मुक़द्दस जो है ये मनसूख शुदा किताब है तो आपके पास इसका क्या जवाब होगा? देखिए, हर चीज़ की मुखालफत होती है। शैतान शुरू से खुदा पाक का और इस जो कायनात उन्होंने पैदा की इंसान को बनाया और इसके ख़िलाफ़ है और वो हर वक्त मनगढ़ंत बातें बनाता है और वो लोगों को बहलाता है और उनको ये बावर कराता है कि वो बातें गलत है। और ऐसा जो भी करता है वो जितनी चाहे मिसालें दे ले, जितने चाहे प्रूफ या सबूत पेश कर ले, वो सब शैतान के मंसूबे हैं। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो भी बाइबल के ख़िलाफ़ बात करता है, मसीहत के ख़िलाफ़ बात करता है, वो टोटल शैतान का मंसूबा है। जी बहुत शुक्रिया। बड़ी बाबरकत गुफ्तगू डॉक्टर इलियास साहब ने की। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और बाबरकत गुफ्तगू आप तक पहुँचती रहे। खुदावंद आपके साथ हो और अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। हमारे साथ मौजूद हैं जी एल्डर शफीक साहब हैं। हम जानेंगे कि ये बाइबल मुक़द्दस की अहमियत के बारे में क्या कहते हैं। जी एल्डर साहब, बाइबल मुक़द्दस की अहमियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बाइबल मुक़द्दस जो है जो इल्हामी लफानी खुदा का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बयान करेंगे? जी पहले मेरी तरफ से आप सबको सलाम।
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بائبل کی اہمیت جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ جو خدا کا کلام ہے ہم سب کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن جب اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے، تو ہم سب پر یہ فرض ہے کہ اس اہمیت کو ہم سامنے لائیں، اس کی اہمیت بتائیں ہم کہ اس کلام کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے. سو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں جس طرح پہلے یہ سب نے میرا خیال ہے کلپ دیکھا ہوگا جو کہ ایک مولانا صاحب نے کیا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، توریت منسوخ ہو چکا ہے، تو زبور بھی اس نے کہا، لیکن یہ منسوخ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ منسوخ ہوتی تو میرا اور آپ کا مسیحا یہ نہ کہتا کہ میں اس کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اور یہ اپیل ہے کہ دیکھیے اگر کسی کے مذہب کے متعلق کوئی بات کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ چھوٹی بات نہیں اس نے کی بلکہ بہت بڑی بات کی ہے کہ کسی چیز کو منسوخ کر دینا، کسی چیز کو رد کر دینا. یہ رد کیا ہوا کلام نہیں بلکہ یہ وہ کلام ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. اور جب ہم اس کلام کی اہمیت اپنی زندگی میں رکھیں گے تو ہم سب کی زندگی اس کلام کے وسیلہ سے روشن ہوگی. آمین. بہت شکریہ جی. یہ حضرت شفیق صاحب تھے ہمارے ساتھ موجود اور انہوں نے بائبل مقدس کی اہمیت کے بارے میں واضح کیا. تو خداوند آپ کو برکت دے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ.